91 to 150 के प्रश्न, विकल्प और उनके सही उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। भाग IV B सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस 91। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। A बोध गया, B सारनाथ, C पावापुरी, D लुम्बिनी। सही उत्तर A बोध गया। व्याख्या: कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उन्होंने अपनी पहली धम्म यात्रा गया बोध गया से शुरू की थी, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 92 अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष पैमाइश पर आधारित नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसका नाम था A इलाही व्यवस्था, B इक्ता व्यवस्था, C मुक्ताई व्यवस्था, D दहसाला। सही उत्तर D दहसाला। व्याख्या: 1580 शासन के 24वें वर्ष में अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली शुरू की थी। इसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। 93 निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? A तुकाराम, B तुलसीदास, C चैतन्य, D वल्लभाचार्य। सही उत्तर C चैतन्य। व्याख्या: बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु को उनके गोरे रंग के कारण गौरांग कहा जाता था। उन्होंने कीर्तन परंपरा को लोकप्रिय बनाया। 94 मुसलमान प्रजा का इस्लाम नियम के अनुसार सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुगल अधिकारी था। A काजी उल कुजात, B उलेमा, C मुहतासिब, D दीवान सादत। सही उत्तर C मुहतासिब। व्याख्या: मुगल काल में मुहतासिब वो अधिकारी था जो ये देखता था कि लोग सार्वजनिक रूप से नैतिक नियमों शरिया का पालन कर रहे हैं या नहीं। 95 सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? A नक्शबंदी, B कादरी, C चिश्ती, D अहमदिया। सही उत्तर A नक्शबंदी। व्याख्या: शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के एक प्रभावशाली संत थे, जिन्हें मुजद्दिद-ए-अल्फ सानी के नाम से भी जाना जाता है। 96 किस मराठा पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बासीन की संधि 1802 में की थी? A रघुनाथ राव, B बाजीराव द्वितीय, C माधवराव द्वितीय, D बालाजी। सही उत्तर B बाजीराव द्वितीय। व्याख्या: दिसंबर 1802 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा सरदारों के आपसी कलह से बचकर अंग्रेजों के साथ बासीन की संधि की थी, जिसके बाद अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। 97 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? A डिज़रायली, B ग्लेडस्टोन, C लॉयड जॉर्ज, D रॉबर्ट पील। सही उत्तर A डिज़रायली। व्याख्या: ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 की घटना को केवल सैनिक विद्रोह मानने से इनकार किया और इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 98 सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में महिलाओं के छेड़छाड़ को मौलिक अधिकारों का हनन का अपराध मानने वाला विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किया गया? A 1998, B 1997, C 2001, D 2003। सही उत्तर B 1997। व्याख्या: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश विशाखा गाइडलाइंस जारी किए थे। 99 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? A अप्रैल 1858, B जून 1858, C नवंबर 1857, D अगस्त 1858। सही उत्तर D अगस्त 1858। व्याख्या: 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश ताज क्राउन के अधीन कर दिया गया। 100 ब्रिटिशकालीन भारत में जाति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारक नहीं था? A औद्योगिकरण, B पाश्चात्य सभ्यता, C जाति पंचायत, D अंग्रेजी शिक्षा। सही उत्तर C जाति पंचायत। व्याख्या: औद्योगिकरण पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक शिक्षा ने जातिगत बंधनों को ढीला किया था, जबकि जाति पंचायतें तो स्वयं जाति व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने का एक पारंपरिक अंग थीं। 101 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता था? A सैनिक, B भूस्वामी, C सीमा रक्षक, D पुरोहित। सही उत्तर B भूस्वामी। व्याख्या:
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के मालिक को, क्षेत्रक और खेती करने वाले किसान को उपवास कहा गया है। 102 निम्नलिखित अधीनस्थ राजपूत राज्य का अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था। ए. जैसलमेर, बी. बीकानेर, सी. बांसवाड़ा, डी. आमेर। सही उत्तर सी. बांसवाड़ा। व्याख्या: आमेर, बीकानेर और जैसलमेर के राजपूत घरानों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन बांसवाड़ा, मेवाड़ शाखा ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे। 103 वैदिक साहित्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? ए. 4 प्रतिज्ञा, बी. उपनयन, सी. जातकर्म, डी. समावर्तन। सही उत्तर डी. समावर्तन। व्याख्या: ब्रह्मचर्य या विद्यार्थी जीवन के अंत में जब छात्र गुरु के आश्रम से वापस घर लौटता था तो समावर्तन संस्कार किया जाता था, जिसे आधुनिक दीक्षांत समारोह के समान माना जा सकता है। 104 सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। इसका अर्थ होता है ए. उपवास, बी. संकीर्तन, सी. ध्यान, डी. भेदभाव रहित। सही उत्तर बी. संकीर्तन। व्याख्या: सूफी मत में समा का अर्थ आध्यात्मिक संगीत या संकीर्तन है। माना जाता था कि संगीत और नृत्य के माध्यम से साधक ईश्वर के प्रेम में मग्न होकर उनसे एकात्म प्राप्त कर सकता है। 105 आधुनिक भारत में नगरीकरण प्रक्रिया के विकास में निम्नलिखित कारण नहीं माना जाता है। ए. सांस्कृतिक परंपरा, बी. व्यापारिक केंद्र, सी. संचार माध्यमों का विकास, डी. कृषि में नवीन प्रयोग। सही उत्तर ए. सांस्कृतिक परंपरा। व्याख्या: नगरीकरण मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों जैसे व्यापार, संचार और कृषि के आधुनिकीकरण, अधिशेष उत्पादन से प्रेरित था। सांस्कृतिक परंपराएं गांवों और शहरों दोनों में मौजूद रहती हैं, इसलिए इसे नगरीकरण का मुख्य प्रेरक कारक नहीं माना जाता। 106 निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। ए. बेलन घाटी संस्कृति, बी. क्वेटा घाटी संस्कृति, सी. झुकर संस्कृति, डी. सोतका कोट संस्कृति। सही उत्तर सी. झुकर संस्कृति। व्याख्या: सिंध में चानू दड़ों और अन्य स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति उभरी उसे झुकर संस्कृति, पोस्ट हड़प्पन, लेट हड़प्पन कहा जाता है। 107 निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्षिण पूर्वी एशिया के मलाया में भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी? ए. समुद्रगुप्त, बी. शैलेंद्र, सी. कनिष्क, डी. महेंद्र। सही उत्तर बी. शैलेंद्र। व्याख्या: दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र राजवंश ने एक विशाल हिंदू बौद्ध साम्राज्य श्री विजय की स्थापना की थी, जिसका अधिकार मलाया और सुमात्रा द्वीपों पर था। 108 ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है? ए. इंद्र, बी. सुदास, सी. भरत, डी. वैश्वा। सही उत्तर बी. सुदास। व्याख्या: ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित दशराग्य युद्ध 10 किंग्स वॉर परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। 109 पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले लेखक का नाम है? ए. बदायूनी, बी. अबुल फजल, सी. दारा शिको, डी. फैजी। सही उत्तर बी. अबुल फजल। व्याख्या: अकबर के दरबारी अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवारी सुहेली के नाम से किया था। 110 मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था? ए. रामानंद, बी. कबीर, सी. निम्बरकाचार्य, डी. रामानुज। सही उत्तर डी. रामानुज। व्याख्या: दक्षिण भारत के आचार्य रामानुज को सगुण भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने प्रपत्ति भक्ति को मोक्ष का श्रेष्ठ साधन बताया। 111 ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया था। इस नीति को क्या कहा गया था? ए. सुरक्षा घेरे की नीति, बी. समानता एवं संघर्ष की नीति, सी. समानता एवं पार्थक्य नीति, डी. संघ की नीति। सही उत्तर ए. सुरक्षा घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। व्याख्या: वॉरेन हेस्टिंग्स के समय शुरू हुई रिंग फेंस नीति का उद्देश्य अपने राज्य के चारों ओर मित्र रियासतों का घेरा बनाना था, ताकि मुख्य ब्रिटिश क्षेत्र सुरक्षित रहे। 112 भारत में बाल श्रम नीति के क्रियान्वयन के लिए बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण कब बनाया गया? ए. 1994, बी. 1987, सी. 1978, डी. 1974। सही उत्तर ए. 1994। व्याख्या:
26 सितंबर 1994 को भारत में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण NAECL की स्थापना की गई थी ताकि खतरनाक उद्योगों से बच्चों को मुक्त कराया जा सके। 113 ईस्वी सन 453 गुप्तकाल में जैन धर्म की धर्मसभा किस स्थान में हुई थी? A. कन्नौज, B. प्रयाग, C. अमरावती, D. वल्लभी। सही उत्तर D. वल्लभी। व्याख्या: द्वितीय जैन संगीति धर्मसभा 5वीं शताब्दी के मध्य लगभग 453 ई में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी, जहां जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। 114 सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त है? A5, B7, C1, D3। सही उत्तर C1 या सीमित संख्या। व्याख्या: अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी में हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा अफगानिस्तान में यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। लगमान और तक्षशिला से इसके साक्ष्य मिले हैं। विकल्पों के अनुसार 1 या 2 के करीब साक्ष्य प्रमुख माने जाते हैं। 115 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? A. अनुच्छेद 124, B. अनुच्छेद 143, C. अनुच्छेद 134, D. अनुच्छेद 164। सही उत्तर B. अनुच्छेद 143। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्य के मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकते हैं। इसे सलाहकारी अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। 116 भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। A. प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, B. प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, C. मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर B. प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। व्याख्या: आर्थिक न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 38 और 39 में स्पष्ट रूप से की गई है। 117 राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। I. राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। 2. इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 3. राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होती है। A. कथन I और 2 सही है। B. कथन I और 3 सही है। C. कथन 2 और 3 सही है। D. सभी कथन सही है। सही उत्तर B. कथन I और 3 सही है। व्याख्या: राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कथन I सही। इसके 1/3 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, न कि 1/4, अतः कथन 2 गलत है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कथन 3 सही। 118 राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। I. वो अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। 2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। 3. उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। गलत कथन है। A. I और 2, B. 2 और 3, C. I 2 और 3, D. सभी कथन सही है। सही उत्तर A. I। विकल्प के अनुसार देखें तो केवल I गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। व्याख्या: राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, अतः I गलत है। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 2 सही है। संसद विधि द्वारा उनके भत्ते निर्धारित करती है। विकल्प 3 आंशिक रूप से राष्ट्रपति के आदेश से संबंधित होता है। प्रश्न में गलत पूछा गया है तो विकल्प I वाला संयोजन उत्तर होगा। 119 निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। I. संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 2. मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। A. कथन I सही है। B. कथन 2 सही है। C. कथन I और 2 दोनों सही है। D. दोनों ही कथन गलत है। सही उत्तर C. कथन I और 2 दोनों सही है। व्याख्या: वर्तमान में भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं। कथन I सही। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में नहीं बल्कि 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कथन 2 सही। 120 निम्नांकित में से कौन सी समिति केवल निचले सदन लोकसभा की है? A. आश्वासन समिति, B. प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, C. लोक उपक्रम समिति, D. प्राक्कलन समिति। सही उत्तर D. प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी। व्याख्या: प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, बाकी समितियों में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। 121
ऐसा मूल अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। ए, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सी, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। डी, वाक, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। सही उत्तर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। व्याख्या। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 सभी को नागरिकों और विदेशियों प्राप्त हैं। 122 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है? ए, अनुच्छेद 32, बी, अनुच्छेद 31, सी, अनुच्छेद 30, डी, अनुच्छेद 34। सही उत्तर ए, अनुच्छेद 32। व्याख्या। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 123 निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? आई, गॉर्ज। 2, कैनियन। 3, गोखुर झील। ए, आई एवं 3, बी, आई एवं 2, सी, 2 एवं 3, डी, आई 2 एवं 3। सही उत्तर डी, आई 2 एवं 3। व्याख्या। नदी अपनी युवावस्था में गॉर्ज और कैनियन बनाती है और प्रौढ़ावस्था मैदानी भाग में गोखुर झील ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। 124 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? ए, महाराष्ट्र, बी, बिहार, सी, केरल, डी, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बी, बिहार। व्याख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के साथ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 125 ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? ए, क्षोभ मंडल, बी, समताप मंडल, सी, तापमंडल, डी, आयन मंडल। सही उत्तर बी, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। व्याख्या। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को सोख लेती है। 126 गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ए, जशपुर, बी, बस्तर, सी, रतनपुर, डी, मैनपाट। सही उत्तर सी, रतनपुर। व्याख्या। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में गज किला हाथी किला स्थित है। 127 एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? ए, जगदलपुर, बी, सरगुजा, सी, राजनांदगांव, डी, सरायपाली। सही उत्तर ए, जगदलपुर। व्याख्या। बस्तर जिले का जगदलपुर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। 128 निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं? ए, विषुवत रेखीय कम दाब की पेटी, बी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, सी, उपध्रुवीय कम दाब की पेटी, डी, ध्रुवीय उच्चवायु दाब की पेटी। सही उत्तर बी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। व्याख्या। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित उच्च वायु दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है जहां पवनें शांत रहती हैं। 129 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज IES नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ए, प्रेम सागर मिश्रा, बी, प्रेम रतन मिश्रा, सी, प्रेम साय मिश्रा, डी, प्रेम सिंह मिश्रा। सही उत्तर ए, प्रेम सागर मिश्रा। व्याख्या। SECL के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और कोयला क्षेत्र में योगदान के लिए ये सम्मान मिला था। 130 सेमरसोत अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए, बीजापुर, बी, जशपुर, सी, सरगुजा, डी, कवर्धा। सही उत्तर सी, सरगुजा, वर्तमान में बलरामपुर। व्याख्या। सेमरसोत अभयारण्य सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में स्थित है। 131 महारानी वास्टा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? ए, कवि नारायण, बी, कवि ईशान, सी, कवि तेज बांधव, डी, कवि रेवाराम। सही उत्तर बी, कवि ईशान। व्याख्या। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर की शिलालेख प्रशस्ति की रचना कवि ईशान ने की थी। 132 भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों व उनके सबसे ऊंचे शिखर को सुमेलित कीजिए। ए, अरावली -2, गुरु शिखर, बी, कवि ईशाननीगिरी -3, डोडा बिटा, सी, सतपुड़ा -IV धूपगढ़, डी, पश्चिमी घाट -I, अनाईमुढ़ी। AAI B2 C3 DIV B AIV B3 C2 DI C A2 B3
CIVDI, DA3, B2, CIDIV। सही उत्तर CA2, B3, CIVDI। 133। भूमकाल का विद्रोह किस सन में हुआ था? A 1900, B 1910, C 1915, D 1920। सही उत्तर B 1910। व्याख्या। बस्तर में 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। 134। चिंगराबगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? A बस्तर, B रायपुर, C गरियाबंद, D सिरपुर। सही उत्तर C गरियाबंद। व्याख्या। यह खूबसूरत जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। 135। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? A हरि ठाकुर, B नंदकिशोर तिवारी, C पंग रामदयाल तिवारी, D पंग लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर C पंग रामदयाल तिवारी। व्याख्या। पंग रामदयाल तिवारी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कहा जाता है। 136। भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? A अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, B सिक्किम, मणिपुर, पंग बंगाल, C अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, D अरुणाचल प्रदेश, असम, पंग बंगाल। सही उत्तर C अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। व्याख्या। चीन की सीमा से लद्दाख, यूटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगते हैं। मणिपुर और असम की सीमा चीन से नहीं लगती। 137। लेटराटिक या लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं? A भाटा, B कन्हारी, C दोमट, D मटासी। सही उत्तर A भाटा। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर भाटा मिट्टी कहा जाता है। 138। लोकगीत लेजा छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गाया जाता है? A सरगुजा, B कोरिया, C जाशपुर, D बस्तर। सही उत्तर D बस्तर। व्याख्या। लेजा बस्तर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो अक्सर विदाई या यात्रा के समय गाया जाता है। 139। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? A तारापुर, B कलपक्कम, C रावतभाटा, D काकरापार। सही उत्तर A तारापुर। व्याख्या। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र टैप्स 1 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 1969 में शुरू हुआ था। 140। मोह असंबद्धता, मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है? A भूपटल, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच, B मेंटल और कोर के बीच, C बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य, D वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच। सही उत्तर A भूपटल एवं मेंटल के बीच। व्याख्या। पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट और निचली परत मेंटल को अलग करने वाली सीमा को मोहरोविकिक मोह असंबद्धता कहते हैं। 141। आपने देखा कि छात्र सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? A अध्याय को करीब लाएं, B सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें, C इन टिप्पणियों पर ध्यान न दें, D छात्रों को फटकारें। सही उत्तर B सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर चर्चा का आयोजन करें। व्याख्या। पूर्वाग्रहों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद और चर्चा है जिससे छात्र विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों को समझ सकें। 142। क्या उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है जब किसी पाठ्यक्रम के विषय या क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी होती है? A व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, B पूछताछ आधारित विधि, C सहकारी विधि, D असाइनमेंट विधि। सही उत्तर A व्याख्यान विधि। व्याख्या। जब कम समय में बहुत अधिक जानकारी छात्रों तक पहुंचानी हो तो व्याख्यान विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। 143। कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जिसमें शिक्षक एक अनियंत्रित छात्र को शेष कक्षा से हटाकर नकारात्मक व्यवहार को दंडित करता है कहलाती है? A विलुप्त होने की तकनीक, B संतृप्ति तकनीक, C टाइम आउट तकनीक, D शारीरिक दंड। सही उत्तर C टाइम आउट तकनीक, टाइम आउट टेक्निक। व्याख्या। इसमें छात्र को कुछ समय के लिए गतिविधि या समूह से अलग कर दिया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार पर विचार कर सके। 144। समूह परियोजनाओं ग्रुप प्रोजेक्ट्स का काम क्या विकसित करने में मदद करता है? A मजबूत इंट्रा ग्रुप प्रतियोगिता, B उपलब्धि की व्यक्तिगत भावना, C सहयोग और समस्या समाधान कौशल, D उपरोक्त सभी। सही उत्तर C सहयोग और समस्या समाधान कौशल। व्याख्या।
समूह कार्य मुख्य रूप से टीम वर्क, सहयोग और मिलकर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करने के लिए होता है। 100 लागू कर सकें। व्यावहारिक शिक्षा प्रैक्टिकल लर्निंग के 145 कक्षा में व्यावहारिक शिक्षा प्रैक्टिकल लर्निंग के विचार का अर्थ है कि शिक्षा किस पर लागू होनी चाहिए। ए अभ्यास, बी समाज, सी अमूर्त ज्ञान, डी असली दुनिया रियल वर्ल्ड। सही उत्तर डी असली दुनिया। व्याख्या। व्यावहारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि छात्र जो भी कक्षा में सीखें उसे अपने वास्तविक जीवन और समाज की समस्याओं पर लागू कर सकें। 146 एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय किस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ए विवरण याद रखने पर ध्यान दें, बी तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें, सी केवल तथ्यों पर ध्यान दें लेकिन मूल्यों पर नहीं, डी केवल मूल्यों पर ध्यान दें तथ्यों पर नहीं। सही उत्तर बी तथ्यों, मूल्यों और पैटर्न पर ध्यान दें। व्याख्या। सामाजिक विज्ञान केवल जानकारी रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये तथ्यों के साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक पैटर्न को समझने का विषय है। 147 परियोजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड किसके व्यावहारिक दर्शन पर आधारित है। ए जॉन डेवी, बी स्टीवेंसन, सी किलपैट्रिक, डी मार्कर। सही उत्तर ए जॉन डेवी या उनके शिष्य किलपैट्रिक। व्याख्या। प्रोजेक्ट विधि मुख्य रूप से जॉन डेवी के व्यवहारवादी दर्शन प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है, जिसे उनके शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने विकसित किया था। 148 निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान में नई अवधारणा है। ए तथ्यात्मक जानकारी का संचय, बी सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन, सी मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन, डी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सही उत्तर सी मानव संबंधों और समाज की बेहतरी का अध्ययन। व्याख्या। आधुनिक सामाजिक विज्ञान का मुख्य जोर अब केवल जानकारी जमा करने पर नहीं बल्कि मानवीय संबंधों और समाज के कल्याण के विश्लेषण पर है। 149 छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। ए रूब्रिक, रूब्रिक्स, बी चेकलिस्ट, सी इन्वेंट्री, डी रेटिंग स्केल। सही उत्तर ए रूब्रिक। व्याख्या। रूब्रिक एक स्कोरिंग टूल है जिसमें स्पष्ट मापदंड होते हैं कि छात्र के कार्य का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाएगा। 150 नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। ए अचानक, बी लगातार, सी धीरे धीरे ग्रेजुअली, डी अपेक्षाकृत। सही उत्तर सी धीरे धीरे। व्याख्या। शिक्षा में किसी भी बड़े बदलाव या नए पाठ्यक्रम को धीरे धीरे लागू करना चाहिए ताकि शिक्षक और छात्र उसके साथ तालमेल बिठा सकें।